नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बड़हिया प्रखंड के धीराडार ज्वास गांव में है और यहां पर डुमरी पंचायत से जो मुखिया प्रत्याशी हैं रिंकू कुमारी, उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। उनके जो पति हैं वो उनके साथ हैं और उनके जो समर्थक हैं आप देख सकते हैं। और क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ विजन है इस बार पंचायत चुनाव में ये खड़ी है, इनसे जान लेते हैं। लगातार क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रही हैं, क्या देख पा रही हैं बताइए थोड़ा। हम तो देख रहे हैं कि डुमरी पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। मतलब आप कह रहे हैं कि बीते 15 वर्षों से जो कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, तो अब हम चाह रहे हैं कि जो जीतेंगे तो विकास करेंगे, शिक्षा में और सब कुछ में, स्वास्थ्य में और जाल नाल में, बिजली अथी में, सब कुछ में करेंगे, वृद्धा पेंशन में। मतलब जनता का आशीर्वाद आपको अगर मिलता है तो ये सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप सब हम दिलवाएंगे। इनके पति हैं प्रभात कुमार जी, समाज सेवी आदमी हैं और इनसे भी जानते हैं। क्या प्रभात जी, क्या कुछ है बताइए थोड़ा। देखिए, जनतंत्र में तो जनता मालिक होता है और ख़ास करके जो अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, लगातार एक हाथ में सत्ता रहने के बाद विकास दिख नहीं रहा है। कहीं विकास किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है। जनता का आदेश हुआ जो आप चुनाव लड़िए, लड़वाइए मैडम को। हमने इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नामांकन कराए। सब लोग सहयोग कर रहे हैं। बहदरपुर ज्वास के इधर सब लोग हैं। सब जगह हम लोग घूम रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं और सब जगह आम जनमानस जो है हमको आशा और विश्वास भरी निगाहों से देख रहे हैं। इसलिए कि हमने सेवा किया है, जो हमसे बना है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए गरीब बोल रहा हूँ कि सच्चाई है, पता कर लीजिए, आप स्वयं जान रहे हैं। हमने जनता का सेवा किया है, हर एक क्षेत्र में किया है। हम चाह रहे हैं जहाँ विकास हो, बदलाव हो, और बदलाव के लिए जनता एकदम कमर कस लिए। उनका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। गरीब गुरबा पढ़े लिखे जो भी लोग हैं उन तमाम लोगों का सहयोग मिल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि जनता ने पहले आपको बोला कि नहीं चुनाव लड़िए, तो जनता के आह्वान के बाद आप चुनावी मैदान में इस बार हैं। जी, जनता के आदेश के बाद मैं मैदान में आया हूँ। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या इनकी वोटर हैं बेटी हैं इनकी? हाँ जी। वो तो क्या अपील कर रहे हैं जनता से, आप बताइए। मतलब मेरा डुमरी पंचायत की महान जनता से यही निवेदन है कि वो अपना कीमती वोट, अपना बहुमूल्य वोट मेरे बड़े डैडी प्रभात कुमार को, रिंकू कुमारी को दीजिए। अगर आप हमें वोट देंगे तो इन 15 सालों में तो कुछ नहीं हुआ। आगे आने वाले 5 सालों में हर चीज़ में विकास होगा, चाहे कि गाँव के गलियों से लेकर गाँव की सड़कों तक, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ से लेकर के स्कूल की फैसिलिटीज़ तक, हर चीज़ में डेवलपमेंट होगा और हर चीज़ में होगा ही विकास। बट ये तभी होगा जब आप हमें वोट देंगे। अपना बहुमूल्य वोट आप हमारी बड़ी मम्मी यानी रिंकू कुमारी को ही दीजिए। जिंदाबाद। किस क्लास में? 7th क्लास। 7th क्लास में। हाँ। काफी कुछ जानकारी है विकास को लेकर आपको ना? हाँ जी है। तो कि क्या है चुनाव चिन्ह, क्या है बताइए थोड़ा। चिमनी छाप है, 8 नंबर। ईवीएम से होगा इस बार, तो आप अपना कीमती वोट 8 नंबर पे दीजिए। तो आप जनता के बीच जाकर मतलब कन्विंस कर रही हैं कि हाँ मतलब विकास के नाम पर इस बार वोट करने के लिए? हाँ, हम उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट बहुत लोग हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट करेंगे, बट उनके झांसे में ना आइए। आप अपना वोट रिंकू कुमारी को ही दीजिए। चलिए, तो आप जानते हैं ना कि पंच भी होता है, पैसे का खेल होता है। हाँ जी। तो क्या जनता से अपील करना चाहेंगी आप? हम यही कहेंगे कि आप उनके झांसे में ना आए, जबकि वो आपका माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे। बट आप अपना कीमती वोट हमारी बड़ी मम्मी को ही दीजिए। तो अगर आप देंगे तो आने वाले 5 सालों में बहुत डेवलपमेंट होगा। अगर आप देंगे तो आपको, अगर हमने नहीं किया तो अगले बार मेरे बड़े डैडी चुनाव में खड़े नहीं होंगे। बट अगर आप हमारा साथ देंगे तो ही ये सब होगा। अभिमन्यु कुमार। अभिमन्यु जी कहाँ रहते हैं आप? अभिमन्यु जी हम गुजरात में रहते हैं। तो गुजरात से चलकर यहाँ पर प्रचार करने के लिए क्योंकि अच्छी प्रत्याशी है तो मदद करना स्वभाव बनता है सर। क्योंकि इनके देन है, जो इनके लिए हम वहाँ तक सेवा करते हैं। यहाँ से जो जाता है कैंसर के बीमारी तक हमने इलाज करवाया है सर।
और ठीक करवा के भेजा है सर। और पंचायत में हम आने के बाद यहाँ देखे कि कहीं जैसे नीतीश कुमार का एक योजना चलता है जल जीवन हरियाली, यहीं बगल में आप थोड़ा 4 कदम बढ़ जाइए सर, वहाँ जाके घूमिए, अभी तक उसको जल नसीब नहीं है सर। मतलब पूरा मतलब जो भ्रष्टाचार है वो पूरा, हाँ सर, पूरा भ्रष्टाचार है एकदम सर। जो सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर नहीं उतर सकी है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं उतर सका। इस बार आप चाहते हैं कि मतलब रिंकू कुमारी को जिताकर इस बार इतिहास बदलना है? इतिहास नहीं सर, भूगोल बदलना है पूरा। भूगोल बदलना जी सर, इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदलना है जी। क्या नाम हो? क्या राजेंद्र सिंह। क्या कहना चाह रहे हैं आप राजेंद्र जी, बताइए। कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो निर्वर्तमान मुखिया हैं ये इतना दूरदर्शी हैं कि बिहार सरकार का प्लान है पक्की करना, सड़क बनाना। ये दूरदर्शी इतना है कि इस स्कूल के बगल में देखिए पक्की पर इतना मिट्टी बिछा दिए हैं, पक्की पर मिट्टी बिछा दिए हैं, जबकि सरकार का योजना है मिट्टी पर पक्की करना। आई उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो इस बार आप भी उलट दीजिए तो उल्टने के फेर तो हम लगे हुए हैं और उलट चुके हैं, लेकिन वो पैसा अनेक तरह का गंदी चीज़ें वो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता इस चीज़ को समझ रहा है। इस बार उनको उलटना है ही और उलट चुके हैं। चलिए, पूरा आप लोग का समर्थन है प्रभात जी, हो गया, अब सब लोगों का हो गया। एक लाइन में बताइए। मैं ब्रजनंदन शर्मा जुआस से बोल रहा हूँ। इस बार का चुनाव जो है, इस बार जितने लोग अभी 15 साल से जो रह चुके हैं उस शराब और मुर्गा के फेरा में सब लोग को बर्बाद कर चुके हैं। तो इस बार हम लोग प्रयास में हैं, जनता से मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि प्रभात कुमार के पर रिंकू कुमारी जी को अपना बहुमत दे करके विजय से बनावें और आगे विकास, पंचायत का विकास हो। और आशा है, विश्वास है कि एकदम होगा ही। मैकवे तक नहीं रहेगा कि वोट दीजिएगा ना सब? एकदम वोट देंगे, वोट देंगे और दिलाएंगे, देने के लिए दिलाएंगे। जुआ से गुड्डू बोल रहा हूँ। इनके साथ हमने करीब 25 वर्षों से सर इनके साथ हमने देख रहे हैं कि इनका क्रियाकलाप क्या होना चाहिए जनमानस के लिए, क्या मूल्य समय देकर भी अपना घर विकास छोड़कर भी जनता का सेवा में लगे हुए हैं। उतना ही नहीं, आज हमारे गांव उत्क्रमित में विद्यालय अभी देख रहे हैं सर, इन्हीं का देन है। जबकि इस क्षेत्र में उस वक्त हमारे इस प्रतिनिधि भी नहीं थे। उसने नहीं, प्रतापपुर में इंटर कॉलेज इन्हीं का देन है। प्रतापपुर ग्रिड बनवाने में जितना इन लोगों ने अपना अग्रसर होकर काम किए, शायद कोई करने वाले काम आप बोल रहे हैं तो वोट दीजिएगा ना? हाँ सर, हम लोग तो लगे हुए हैं। पिछले चुनाव में भी उतना हवा बहते हुए भी अति कंटेस्ट में ही प्रभात जी है। अब की बार इनका जीत सुनिश्चित है, करेंगे ही बहदरपुर में सर। 1000 की जनसंख्या, 500 की वोटर, वहाँ भी एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय इन्हीं का देन है, जो कि आज उस गाँव की बच्चे को कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत उतना ही नहीं सर। स्वास्थ्य में भी अग्रसर आकर काम करते हैं, शिक्षा में भी, और चाहे इंदिरा आवास के बारे में हो, किसी को नहीं हो। कहना कि हर क्षेत्र में ये काम करते आ रहे हैं। तो इस बार पेंशन हो, परवरिश वाला पेंशन हो, या किसी का कोई ज़रूरत विशेष बीमारी में भी हो, जहाँ तक इनका होता है, यहाँ से लेकर एम्स तक या भी यहाँ से लेकर केंद्र तक इनका संपर्क है। इनके संपर्क से, इनके वातावरण से इतना महसूस जो कि इनका बात भी केंद्र तक इनका मानता है। इसी के साथ हम डुमरी पंचायत की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अब किसी के झांसे में मत आकर सही प्रत्याशी चुने और पंचायत को विकास की आदर्श पंचायत बनाने की कृपा करें। धन्यवाद डुमरी पंचायत की जनता। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप तो एकदम पूरा कैलेंडर टांग लिए हैं। बगैर पद रहते हुए जो आदमी इतना काम कर सकता है, अगर पद आ जाए तो वो आदमी कितना काम करेंगे। देखिए, आज के डेट में आपके डुमरी हॉल्ट पे कोई ट्रेन नहीं रुक रहा था। इन्हीं का देन है कि कोई भी ट्रेन रुक रहा है, चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब क्षेत्र में इन्होंने काम किए। जनता समझ रही है इन सब बातों को, आपको लग रहा है? अब जनता को तो समझना चाहिए। एक अच्छा प्रत्याशी चुनिए, किसी के झांसे में मत आइए। ये चुनाव है, चुनाव में तो अभी बहुत दौड़ चलेगा, बहुत खेल चलेगा। कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, सबसे लीजिए, लेकिन मत का प्रयोग सही समय पर कीजिए, अपने दिल और दिमाग से। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। हमारा नाम रामधनी सिंह है, हम शिक्षक हैं। बहादुरपुर घर है। बहादुरपुर की आबादी कम है, लेकिन इन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाए। हमारे गांव में 10-15 महिला का पेंशन रुकी हुई थी, उनको ही चालू किए। 10-15 नया को किए। 5 बरस ये काम करते रहते हैं। डुमरी हॉल्ट को आप
कह रहे हैं काम करते रहते हैं, तो ये जो काम करते हैं तो आपका भी काम है ना कि जनता के बीच जाके बताने के लिए कि प्रभात जी ने देखिए ये सब हम लोग अगले बार भी जीत गए थे, अगले बार जीत गए थे, लेकिन यहाँ पर मारा मारी कर करके गांव बात कर दिया कि छोटा गांव जुआस का हमारा प्रतापपुर को और प्रतापपुर एक तरफा वोट कर दिया। लड़ाई मैंने अफवाह फैला करके इनको हराई, जीते हुए थे। तो कर्मठ है, जोग है, इंसान है और शिक्षित हैं, मेहनती है। 5 बरस हारने के बाद भी गांव-गांव जा कर के काम करते हैं। हाँ, इनका देखिए रमाशय कहाँ है, देखिए इनका भतीजा है, एसी है, असिस्टेंट कमांडेंट है CISF का, इनके हाँ BSF। तो इनकी भभू वो लड़का का माँ जो था बीमार था, एम्स में गया, वो SP अपने से एम्स गया, दिन भर सुबह से शाम तक उसको कहीं कोई उपाय नहीं हुआ, भर्ती नहीं हो सका। तो इसको फ़ोन किया, ये किए प्रभात को, प्रभात जी फोन लाग था असनीम चौबे को किए, काम करेंगे, काम करते आ रहे हैं। हाँ, तुरंत निकला डॉक्टर वहाँ से, कौन मरीज है बरैया का, एडमिट हुआ, मतलब काम करते रहे। आप कहना चाह रहे हैं कि इनका जो संपर्क है वो ऊपर लेवल तक है, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो जनसभा बहुत फायदा होगा। 15 बरस तक कोई विकास नहीं हुआ, 15 बरस तक विनाश हुआ। इस बदलाव के मूड में इस बार हाँ, बदलाव तो हो गया, पूरा मुखिया हार गया, हम जीत गए, बदलाव हो गया। मुखिया तो हार गया, उसको कौन जिताने वाला है। लालगंज। हाँ, 15 साल के दरमियान में डुमरी पंचायत के गांव-गांव में विकास नहीं जहां तक के ना से हुआ है। अब 12 आदमी जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वह अपना दिमाग में बैठा लिया है कि EVM का प्रयोग करके अभी प्रभात कुमार को ही जिताना। 4 आदमी ढिसमिसा रहा है। यदि प्रभात कुमार 1 तारीख के बाद रिजल्ट हो गया तो डुमरी पंचायत का इतिहास की भूगोल बदल देंगे। हाँ, चलिए, शुभकामनाएं हैं आपको प्रभात जी, आपकी मैडम को भी शुभकामनाएं हैं। चकाचौंध से दूर जमीनी जनपद की प्रत्याशी हैं। 29 नवंबर को इलाके में चुनाव होना है। देखते रहिए लखीसराय लाइव।